मुझे क्यों धक्का मारो मैडम? खैर, ये तो रोज की बात है। क्या लाखों का फर्नीचर खरीदने के बाद भी आपका फर्नीचर आपसे और आप उससे परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ आर्किटेक्ट शिवांगी अग्रवाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पेस। इस चैनल का प्राइम गोल यही है कि हम डिजाइन के इस कॉम्प्लिकेटेड से सब्जेक्ट को आपके लिए बड़े ही मजेदार और आसान तरीके से पेश करें, सो दैट आप और आपका स्पेस बन सके एक हैप्पी और डिवाइन स्पेस। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज लास्ट में हम लेकर आएंगे कुछ बोनस टिप्स। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखते हैं आगे की स्टोरी। मैं हूँ इस लिविंग रूम की शान, और मुझे ही ऐसे रखा है कि आते जाते हर कोई मुझसे टकराता है। अरे सोफे! अरे भाई रुको, तुम रुको जरा। तो चलिए मिलके करते हैं सोफे भाई साहब की प्रॉब्लम सॉल्व कुछ छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। योर सोफा शुड वेरी कन्वीनियंटली फिट इन द लिविंग रूम विदाउट ओवरवेलमिंग इट। तो आप अपने रूम के साइज के हिसाब से सोफे का सिलेक्शन करें। इन केस योर रूम इज स्मॉल, go for sofa which have clean lines, which are minimalistic. They can be in neutral tones or they can be bold. That depends on you. But सोफे का स्टाइल आप उसी हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। फिर आती है सोफे की पोजीशनिंग। अब सोफा जनरली बड़ी वॉल के अगेंस्ट हो तो अच्छा लगता है। आपके लिविंग रूम के फोकल पॉइंट को सोफा फेस करना चाहिए। Now if you have a TV in your living room, then it makes more sense that sofa should face the TV. लेकिन सोफा लगाने के बाद आपको तीनों तरफ कन्वीनियंट मूवमेंट और अच्छे सर्कुलेशन के लिए 18 इंचेस की स्पेस छोड़नी ही छोड़नी है। यहाँ पे हम मार खा जाते हैं अक्सर। अब कई बार होता है if you are planning to have a living room where you can have good time with your friends, family and have deeper conversations, आप टीवी या ऐसा कोई फोकल पॉइंट नहीं बनाते हैं, देन यू शुड डिजाइन योर लिविंग रूम क्रिएटिंग क्लोज्ड कॉन्वर्सेशनल काइंड ऑफ अ सीटिंग। तो ये छोटे मोटे टिप्स के साथ आप तो खुश रहेंगे ही, आपका सोफा बड़ा खुश रहने वाला है। उफ, इस सोफे ने तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। बस यही दिक्कत है आपको चेयर भैया। अरे भाई अब तुम रुक जाओ। मैं स्टाइलिश हूँ, मेरा डिजाइनर बैक है, लेकिन इस कोने में ना कोई मुझे देख पाता है, ना कोई मुझ पर आकर बैठ पाता है। मैं यहाँ अकेले बोर होता रहता हूँ। इनकी तो कहानी ही अलग है, बट अदरवाइज योर एक्सेंट चेयर शुड कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट कम्पीट विद द सोफा। एक्सेंट चेयर्स रियली एड अ लिटिल एलिमेंट ऑफ स्टाइल इन योर स्पेस, तो इसको इंक्लूड जरूर करना चाहिए, लेकिन इन कुछ टिप्स को यूज करते हुए। तो आपके एक्सेंट चेयर की साइज आपके सोफे को के हिसाब से होनी चाहिए। If your sofa is large, your chair can be large and vice versa. एक्सेंट चेयर कभी भी किसी लिविंग रूम में एक या दो से ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। एक्सेंट चेयर adds a little personality to your space through its shape, color and texture. So use it wisely. And एक्सेंट चेयर एक ऐसा पीस है जो आगे से पीछे से हर तरफ से अच्छा लगता है। So instead of placing it against the wall, you can look at placing it in a way कि उसके चारों तरफ circulation space बन सके। Accent chairs look very nice when placed adjacent to the sofa. However, you have to keep in mind कि उसमें at least 18 to 24 inches का space होना चाहिए for easy movement. Also, a very important trick here is to place your accent chair slightly angled. Now, that creates a inviting conversation area. So, I'm sure ये tips use करके आप शेयर को तो खुश रख ही लोगे। आप सब इतने बड़े बड़े हो, मुझे आप सबके सामने एकदम छोटा सा महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब मिलके मुझे बुली कर रहे हो। और ये टीवी यूनिट दीदी को तो देखो, कैसे आराम से पैर फैलाकर बैठी रहती है। Excuse me, what do you mean? अरे मैडम, अब आपको क्या हो गया है? बेचारा सेंटर टेबल। यहाँ पर पता है क्या गलती हो गई? डिजाइन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है प्रोपोर्शंस का, वहां हो गई थोड़ी सी गड़बड़। सेंटर टेबल का साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी 2/3 द लेंथ ऑफ योर सोफा। एंड हाइट, सेंटर टेबल की हाइट होनी चाहिए आपके सोफे की सीट कुशन की हाइट के बराबर।
जो कि टिपिकली 16 to 18 इंचेस वेरी करती है। अब बात आती है सेंटर टेबल के अराउंड सर्कुलेशन स्पेस की। वो 18 इंचेस से कम रखने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, because then you will compromise on the leg space as well as the easy circulation. Center table के shape depending on your choice you can choose. इन tips and tricks से आप अपने living room को एक अच्छा living room जरूर बना लेंगे। आराम से पैर फैला के, क्यों नहीं? ये फांसी के फंदे तो मेरे ऊपर ही लटके रहते हैं। मैं हूँ इतनी सोफिस्टिकेटेड एंड ये वायर्स मेरा सारा लुक खराब कर देते हैं। I just hate them. I really feel you, my friend. आप एक शानदार सा टीवी यूनिट बना ले और फिर उसकी वायर से लटकती रहे तो मजा खराब हो जाता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है? टीवी यूनिट प्लान करते वक्त आप अपनी सारी मीडिया डिवाइसेस को प्रॉपरली प्लान करते हुए या तो किसी बैक पैनल से सारी वायर्स हाइड कर सकते हैं या फिर you can go very minimalistic and get all the wires inserted within the wall itself. लेकिन अगर आपका टीवी यूनिट बन चुका है और ये सारी पॉसिबिलिटीज नहीं है, then also we have got you covered. You can go for cable ties और cable covers जो बहुत easily online भी अवेलेबल होते हैं। उसको वॉल कलर में लेके आप नीटली वायर्स को बंडल करके अपने टीवी यूनिट पे लगा सकते हैं। तो इससे आपकी टीवी यूनिट लगेगी बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड अच्छी। फर्स्ट टिप है balance. You should always equally distribute the furniture in your room. Avoid placing all heavy furniture on one side. Second, flow. It is very important कि आप अपने furniture pieces के around circulation space पूरा रखें. Third, proportion. It is very important to consider the scale of the room to decide the size of the furniture. Oversized furniture may feel cramped and undersized will get lost in the space. Fourth point is lighting, and it plays a pivotal role in design of any space. Good lighting can really amplify the space like anything. So you should have good amount of ceiling lights, some floor lamps, some table lamps and so on and so forth. ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका स्पेस जरूर एक हैप्पी स्पेस बन जाएगा। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल और ऐसे ही मजेदार इंसाइटफुल वीडियोस लेकर हम आते रहेंगे ताकि आप इन वीडियोस के जरिए अपनी स्पेस को बना सके हैप्पी और डिवाइन स्पेस। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।